एक गांव में ना एक देवानी जेठानी रहती थी। भैया जेठानी बहुत पैसे वाली थी। हाँ, देवानी बहुत गरीब थी। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही वो देवानी के पास खाने खिलाने पड़े थे। उसके पास कुछ नहीं था कि ना अपने बच्चों का पालन पोषण करे। तो बोली चलिए हमारी जेठानी बहुत पैसे वाली है, चलो उससे बात करें, शायद कहीं हमारी नौकरी लगवा दे तो हमारे बच्चों का कुछ वो मिल जाए खाने पीने को। तो जाती है तो कहती दीदी तुम जो बहुत पैसे वाली हो दीदी, तुम आप बहुत ऊँचे ऊँचे लोग जान पहचाने दीदी, मेरा ऐसा करिए आप कहीं नौकरी लगवा दीजिए। जानती जेठानी देवानी के साथ इसका होती है। तो वही ऐसे हाँ वो तो कहती है कि अरे कहीं काम क्यों लगवाएं ना, इसको अपने यहाँ इसको काम करवाएं। तो बोलती है कि होगा छोटी हमारे ये काम करना। तो बोली होगा दीदी काम करने से मतलब हमको अपना बच्चों का जीवन यापन करने से वो मतलब है बस। तो बोलती है ठीक है कल से तुम आ जाना। तो वो अपना आ जाती है, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती है, कपड़ा धोती है, नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है। तो वो जाने लगती है खाना बना के। तो जेठानी क्या करती है, घर में जितनी जूठे बर्तन में रहता है जूठन वो उठा के पन्नी में भर देती है और उसको ये देती देरानी को। और देरानी ये खुशी खुश चली जाती है, उसको नहीं मालूम कि हाँ जूठा हमको देती है। वो अपने बच्चों को खिला देती, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो हो गया बच्चों का पेट भर रहा है। ऐसे दिन काम कर रही थी तो देरानी देख लेती है कि अरे हमारी दीदी हमको जूठन देती हैं। तो फिर सोचती जाने तो भूख से भर झूठी सही, तो मेरे बच्चों का पेट तो भर जाएगा। तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो अपना लेके चुपचाप चली आती है। ऐसा दिन बीतता गया। एक दिन ऐसे ही जेठानी उसकी ये अवसान माई की पूजा रखी। तो ये छोटी तू जल्दी से आ जाना, कल वहीं अवसान माई की पूजा है। तो लिखा होगा दीदी आ जाएगा। वो 5 बजे सुबह पहुंच जाती है और सब सारा काम करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, कपड़े करती है, नाश्ता खाना पीना सब बनवाती है सुहागन लोग के लिए। मगर देरानी को भी बुलाती है कि हाँ छोटी तुम भी सुहागन तुम भी रहना। वो देरानी को दावत नहीं देती है। तो हो गया वो अपना काम करके चली जाती है। जब सारी सुहागन जेठानी के यहाँ पूजा करके जाती है बाहर, तो देरानी का बेटा पूछता है बड़की अम्मा के यहाँ कहाँ रहा। तो पूछता है क्या औरत से कि भैया बड़की अम्मा के यहाँ क्या पूजा थी। कहने अवसान माई की पूजा थी। कहे माँ माई का नहीं बुलाई। कहे नहीं तुम माई का नहीं बुलाई। तो हो गया अपना तो कहा हो गया हम भी अगले बृहस्पति को अवसान माई की पूजा करावा है। तो कहता है मम्मी माई तुम भी पूजा करा गए, भैया हम भी बहुत गरीब है, खाने के तो लाले पड़े हैं, अवसान माई की पूजा कैसे करावा है। तो कहा मां कुछ नहीं जानते अब पूजा कराना है बस आपको। तो कही कि हो गया जेठानी मना भी कर रही थी तो उसके द्वारे कोई जाएगा नहीं। हाँ तो कहीं जानती मैं द्वारे कोई आएगा नहीं, मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो हो गया वो जाके दावत जी आता है अपना सात सुहागन को कि हाँ मेरे यहाँ अगले बृहस्पति को अवसान माई की पूजा उसका बेटा। तो ऐसे ही जेठानी को भी बोला था बड़की अम्मा मेरे यहाँ पूजा है। तो बच्चे कहीं है कि कैसे ही तुम्हारा जूठन खा के इसके बच्चे पलते थे, ये कहाँ से पूजा करेगी अवसान माई की, कहाँ से होना हमारे सामान चुरा चुरा के ले जाते हो तभी पूजा ये लगती है, बिना सामान कैसे पूजा करोगी। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है। तो जेठानी से रहा नहीं गया। जब बृहस्पति आया तो सातों सुहागन लेके पहुंच जाती है देरानी के यहाँ। देरानी को क्या मालूम कि वाकई मेरे यहाँ सब आ जाएंगी सुहागन। तो देखो क्या करती थी अपना ऐसे तो बहुत गरीब रहती थी तो कुछ नहीं रहता था। तो चादर एक पुरानी थी वही धूल के बिछा देती थी। पहले ज़माने में ना कागज़ मिट्टी की लुट्टी चलती थी तो वही डलिया बनाई थी तो डलिया से ढक देती है। जब देखी सुहागन आ गई तो डर गई, मैं कुछ नहीं कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। अब वो अंदर छुप जाती जाके रोने लगती है। तो उसके बाद जब कहती जेठानी आओ छोटी से क्या करा तो झूम बेरा का समय हो गया अब आप पूजा करे। तो कहती अच्छा बेटा दीदी हम आई थी सामान हम भूल गए हम लेके आई थी। अब वो डर के मारे भाग जाती कि मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, मेरे पास कुछ नहीं है अब हम कैसे करेंगे। भाग के जाती है वो तालाब के पास। तो वहाँ रोने लगती है बहुत तेज तेज दहाड़े मार के कि हो गया माँ अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सारी औरतें बैठी हैं अब हम मेरे पास कुछ नहीं है। जानती हो अवसान माई बहुत दयालु हैं। वो बूढ़ी का वेश बनाई और उसके पास आती हैं तो कहती हैं हो गया क्या तुम्हें क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम। नहीं माई कुछ नहीं कहीं बताओ तो रोने लगी, तुम क्यों रो रही थी तेज तेज। तो बोलती है माँ जब बहुत मन्नत करते तो बता देती कि माँ मेरे बच्चे मेरी जेठानी पूजा रखी थी नहीं बुलाई, मेरे बच्चे को भी लगा माँ इतने गरीब हैं कि पूजा पाठ खाने का तो है नहीं तो पूजा पाठ हम क्या कराएंगे। माँ ने कहा बस इतनी सी बात, जाओ ऐसा करो अपने हाथ चल सामने तालाब में
जितना तुम्हारे बालू हो सके अपने आंचल में तुम बालू ले लो। कहती माँ बालू से कहा हुई, कहते नहीं तुम बालू लो तो, और तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन होगा उससे भी डाल देना बालू। तो बोली होगा, वो बेचारी सोचती है कि अरे बालू से मैं क्या पूजा पाठ होगा, तभी बेमन से हो जाती है, थोड़ा सा बालू अपने आंचल में लेके चली आती है। और आके तो वो जेठानी कही अरे आए गए सामान लेके, तो बोली हाँ दीदी बस आए गए। वो अपनी बड़े ऊँचे बर्तन में खा दी। जेठानी से रहा नहीं जाता, वो तुरंत उसका कटोरा उठा देती है। तो देखती है अरे बाप, चौकी सजी, फलसा दूध दीप अगरबत्ती पूरा प्रसाद होता सब बकायदा सजले, इतना सुंदर पूजा इंतजाम करे, हमारे आए नहीं रही है। आ छोटी ने कितना बढ़िया था पूजा इंतजाम करे है। काफी अच्छा देखी तो वाकई सब कुछ चला था। बैठ गई पूजा पाठ करी। अब आई नाश्ता की बारी, खाने की। अब उसके पास तो कुछ था ही नहीं। तो जब देखती किचन में बकायदा सब नाश्ता वास्ता लगा रहता है, और जो कटोरा बालू डाल देती है वो पूरा हीरा मोती जहरा से भर जाता है, पूरा घर उसके धन दौलत से भर जाती है। अब देखिए जेठानी देखती है, वो नाश्ते में लगा देती है, कहाँ से कि पक्का सब सामान हमारे यहाँ से चुरा दिए, लेकिन कैसे पा गई है, तो मेरे जूठन से पाली है। तो जब सारी औरतें चली जाती उसे रहा नहीं जाता। वो पूछती है कि तुम इतना पाई कहाँ? कहती होएगा दीदी हम खाएँ क्या, और आप पूजा करे रहे दीदी, तो हम करने बुला रहे तुम्हारा बेटा दीदी, और बुलवा लाया दीदी। और दीदी वहाँ पर कुछ नहीं था, और हम जानते मेरी औरतें आएंगी नहीं, मगर दीदी आएगी ना औरतें, तो हम बेजती डर के हमारे दीदी हम चले गए। और दीदी हमसे बताई ले लेगी कि हमको एक गुड़िया मिली, वो बोली बालू ले लो, और उसे ले लो दीदी। अब जैसे बालू डाला दीदी, मेरे घर में पूरे धन दौलत हो गया। अब जेठानी के मन में लालच बस गई, कहीं अच्छा तो कहीं अच्छा ठीक है, जाती है कहीं अच्छा हम अगले बच्चा हम भी दुरैया फिर चको आ गए, तो हमको ये वाला चादर दे देना और ये वाला कटोला दे देना। तो बोलती ठीक है। बोले की जाती है, उसका तो पक्का मकान रहता है, उसको सब कुछ रहता है। वो क्या करती है, अपने चौतरे के पास ही तो बरामदा रहता है, वही को बढ़िया झाड़ पोट के साफ सुथरा करके वही चादर जो छोटी बिछाई थी उसकी, वही चादर बिछा देती है, वही कटोला बंधा देती है। और उसके बाद सास सुहागा बुला दी है, अपनी दुरानी को भी बुला लेती है कि आना हाँ मेरे यहाँ। आती हैं सब, अगर देखती है आके बैठ गई, भाग जाती है। और जब भाग गई तो जब बुलाती थी, अरे आओ पूजा टाइम हो रहा है, अरे रुक जाओ हम सामान दिए गए हैं और हम लेके आ रहे हैं। वो भाग के जाती है जेठानी उसकी। तो जब जाती वो भी सहारे मार मार के वही नदी पास को रोने लगती है, जहाँ उसकी जेठानी रोती। तो अब जानती हो आसाम में सब जानती है किसके मन में क्या है क्या नहीं है, आसाम में तो कोई छिपा नहीं है। माँ बूढ़ी के बेस बना के आई, पूछती है क्या हुआ? अरे माई हमारी दुल्हन बहुत पैसे वाली, माई हम बहुत गरीब है, मेरे पास कुछ नहीं खाने पीने को माँ। और हम माँ ने कहा अच्छा तो कहीं ऐसा करो तुम जाओ, ये सामने नदी है और उससे बालू ले लो। तुम जानती है अवसान माई है, और हमारी दुल्हनी बालू ले गई। जब अपने आंचल में बालू लेती है तो बहुत थोड़ा सा लेती है, तो कहा मैं दुल्हन बहुत थोड़ा ले तो ज़्यादा ले लो। वो दो पोछी और खोल लेती है, और जाके खूब आंचल में बालू भर लेती है, और गांठ बना के इतना ज़्यादा बालू था कि उससे उठा नहीं रहा था, तो वो अपने सर पर रख लेती है। अब पानी चुआते चुआते चली जाती है बढ़िया। और उसके बाद जब जाती है तो अंदर चढ़ती है, तो बताई थी कि यहाँ कटोला में रखना बर्तन, ऊँचे बर्तन में, तो सबसे बड़े वाले ड्रम में भर देती है। अब जैसे ही अब जब टाइम हो रहा था और औरतें खोलती हैं तो देखती है पूरे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू गोजर पूरी घर में, और जो कटोले भरे तो वो बिलबिलाने लगते हैं, और सब तो उसको काटने लगते हैं, उसी को काटते पूरा पकड़ लेते हैं। कहती है अरे छोटी ये कहाँ है, ऐसे काट टोटा टोटा कर दिए, देख हमको माँ काटे दे रहा। तो वही उसकी छोटी बोली दीदी हम तो गरीब रहे, तो तब हमको आसान है, आपके भगवान ने सब कुछ दिया, पैसा रुपया धन दौलत सब कुछ दिया। तो दीदी आपके मन में वो आया, कहा छोटी कुछ नहीं कर छोटी से अगर आसान में तो सच्ची खा कर छोटी तो हमारा करके हमारे से गवा वो हो रहा है। तो बोलती है आसान भाई हो गया, हमारी दीदी से गलती हो गई माँ माफ़ कर देना। तो हो गया आसान भाई, जानती हो बहुत ही दयालु है। आसान भाई तुरंत सारे कीड़े मकोड़े सब गायब कर देती है, वो माफ़ी मांगती है। फिर अपने 16 सुहागन बुआ के दुरैया चबाती है। तो हे आसान भाई जैसे उसकी संकट हरी वैसे हम लोग का भी हरना। बोलो आसान माई की जय। लड्डू चढ़ा दे।